हाय एवरीवन, आपका स्वागत है मिस्ट्री माइंड में हॉरर स्टोरी का पहला एपिसोड। सपोज़ करें आप रात को 1 बजे अपने ऑफिस से घर लौट रहे हैं। शहर पूरी तरह सो चुका है, सड़कें खाली हैं। आप लिफ्ट का बटन दबाते हैं और एक धीमी भयानक आवाज़ के साथ लिफ्ट आपके सामने आकर रुक जाती है। आप लिफ्ट में जाते हैं और 10वें फ्लोर का बटन दबाते हैं, लेकिन लिफ्ट सीधे ऊपर जाने के बजाय 9वें फ्लोर पर रुक जाती है। दरवाज़ा खुलता है और आप देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है। हवा में एक अजीब सी बदबू है। आप सोच रहे हैं कि शायद लिफ्ट ख़राब हो गई है, लेकिन तभी एक ठंडी बेजान आवाज़ पीछे से आती है, सर क्या आप 10वें फ्लोर पर जा रहे हैं? और तब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आप देखते हैं एक आदमी को जिसकी आंखें पूरी तरह खाली हैं। क्या आप उस लिफ्ट में बने रहेंगे? क्या आप उस आदमी के साथ 10वें फ्लोर तक जाएंगे? और सबसे डरावनी बात, क्या आप जानते हैं कि वो आदमी कौन था? ये कहानी मेरे दोस्त की है जिसका नाम राहुल था। राहुल एक फ़ोटोग्राफ़र था और दिल्ली के एक बड़े अखबार में काम करता था। उसकी ड्यूटी अक्सर रात में होती थी, क्योंकि रात में ही उसे शहर की असली जान और कहानियाँ मिलती थी। उसकी ज़िंदगी बहुत सिंपल थी, सुबह ऑफिस से रात को काम और फिर घर की लिफ्ट की डरावनी कहानी। एक रात करीब 1 बजे का समय था। राहुल ने अपना काम ख़त्म किया और घर जाने के लिए निकला। उसका ऑफिस 10वें फ्लोर पर था। एक पुरानी इमारत में जैसे ही उसने लिफ्ट का बटन दबाया, एक धीमी और अजीब आवाज़ के साथ लिफ्ट नीचे से ऊपर आई और आके सामने रुक गई। उस इमारत की लिफ्ट बहुत पुरानी थी और अक्सर आवाज़ करती थी, इसलिए राहुल ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो लिफ्ट के अंदर गया और अपने फ्लोर यानी 10वें फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट ऊपर जाने लगी, 7वां फ्लोर, 8वां फ्लोर, लेकिन 9वें फ्लोर पर जाकर लिफ्ट अचानक रुक गई। दरवाज़ा खुला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। लिफ्ट की हल्की पीली लाइट में कॉरिडोर पूरी तरह खाली और डरावना लग रहा था। हवा में एक अजीब सी घुटन भरी बदबू थी। राहुल को लगा कि शायद लिफ्ट ख़राब हो गई है। उसने फिर से 10वें फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट में कोई हरकत नहीं हुई। अचानक उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने सोचा कि शायद कोई और स्टाफ मेंबर हो जो उसके आने के बाद लिफ्ट में चढ़ा हो, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसे अपनी आंख पर विश्वास नहीं हुआ। परछाई उसकी अपनी थी, लेकिन उसके बगल में एक और परछाई थी जो किसी आदमी की लग रही थी। उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। उसने जल्दी से दरवाजे का बटन दबाया। दरवाज़ा बंद हुआ, लेकिन लिफ्ट खड़ी थी। तभी एक धीमी और अजीब सी आवाज़ उसके पीछे से आई, सर क्या आप 10वें फ्लोर पर जा रहे हैं? राहुल के शरीर में खून जम सा गया। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसने देखा एक आदमी को जो लिफ्ट मैन की तरह लग रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी सफ़ेदी और उसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं। वो बहुत ही लंबा था, इतना लंबा कि उसका सर लगभग लिफ्ट की छत को छू रहा था। राहुल के पास अब 2 ही रास्ते थे, या तो उस आदमी से बातें करे या वहाँ से भाग जाए। उसने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? वो लिफ्ट मैन अपनी काली आंखों से राहुल की तरफ देखता रहा। मैं लिफ्ट चलाता हूँ, उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा। उस लिफ्ट से तुरंत बाहर निकलना चाहता था। उसने बटन दबाया। राहुल उस लिफ्ट से तुरंत बाहर निकलना चाहता था। उसने बटन दबाया और जैसे ही दरवाज़ा खुला, वह 9वें फ्लोर के कॉरिडोर में दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए और लिफ्ट ऊपर चली गई। राहुल ने ऊपर देखा और उसे लगा कि लिफ्ट 10वें फ्लोर पर रुक गई है। डर के मारे वो सीढ़ियों से ही 10वें फ्लोर पर गया, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो लिफ्ट खाली थी। कोई लिफ्ट मैन नहीं था। उसने रात भर चैन की सांस नहीं ली। अगली सुबह उसने ऑफिस में पुराने लोगों से इस बारे में बात की। एक बूढ़े गार्ड ने बताया कि कई साल पहले इसी इमारत में एक लिफ्ट मैन काम करता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी था, लेकिन एक रात उसकी लिफ्ट 10वें फ्लोर पर ख़राब हो गई थी। मदद के इंतज़ार में वो अपनी लिफ्ट के अंदर ही सो गया था। किसी ने उसे नहीं देखा और वो कई दिनों तक वहाँ फंसा रहा। भूख और प्यास से उसकी मौत हो गई थी। लोगों ने बताया कि उसकी आत्मा आज भी रात में लिफ्ट में घूमती है मदद की तलाश में। राहुल को आज भी याद है कि जब उसने उस लिफ्ट मैन को देखा तो उसे अपने चारों तरफ एक अजीब सी घुटन भरी ठंडक महसूस हुई थी। वो लिफ्ट मैन सिर्फ लिफ्ट में ही नहीं बल्कि राहुल की यादों में भी हमेशा के लिए कैद हो गया। वो रात राहुल को ये सिखा गई कि कुछ कहानियाँ सिर्फ किताबों और फिल्मों में नहीं होती, बल्कि हमारे आसपास हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी होती है। ये रही आज की कहानी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी।
चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं।